Welcome back to my channel. The paper was held on 29 जनवरी 2023। तो इसकी जो हम पेडागोजी कर रहे थे इंग्लिश की, तो उसका हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पहला 16 क्वेश्चन है, रामा इज़ टीचिंग हर क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। की जो रामा है अपनी क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच टीच कर रही है। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ ये होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये टीच कर रही है। शी फर्स्ट एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स इन अ सेंटेंस। पहले वो क्या कर रही है, सेंटेंस के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना उनको एक्सप्लेन कर रही है। मान लो मैंने लिख दिया ही इज़ बॉय, तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, तो पहला ये, दूसरा ये एंड थर्ड इज़ ये। तो ये एक्सप्लेन कर रही है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कि नाउन है, प्रोनाउन है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, नाउन, प्रोनाउन, ये कौन सा है, ऐसे करके इसने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है देन शी टीचेज देम हाउ डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन। और फिर उनको टीच कर रही है कि ये जो वर्ड्स है ना, डिफरेंट वर्ड कैसे एक कंबाइन हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक होल सेंटेंस बनाते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ टू सिंथेसिस। देखो एनालाइज जब हम करते हैं तो चीज़ों को हम तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ों को तोड़ के बता रही है कि ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सा है। उसके बाद सिंथेसिस में हम कंबाइन कर देते हैं चीज़ों को, फिर जोड़ दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच को और एक सेंटेंस फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है सुधा टीचेज इन ग्रेड 7। सुधा क्या कर रही है, 7th क्लास में टीच कर रही है। हर सिलेबस फोकसेस ऑन गेटिंग हर स्टूडेंट टू यूज़ द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। कि जो इसके जो स्टूडेंट, इसका जो फोकस है ना सिलेबस का, किसके ऊपर है, कि खुद को कैसे एक्सप्रेस करें बच्चा, इस चीज़ के ऊपर है, मतलब अपनी फीलिंग्स को कैसे वो बताए। हर सिलेबस एक्टिविटी ऑन सेंटेंस फोकसेस, जो भी इसकी जो एक्टिविटी जो ये करवाती है सिलेबस के अंदर, तो वो किसके अंदर मेन फोकस करती है, क्रिएटिंग डायलॉग्स। डायलॉग्स में, डायलॉग्स तो पता ही है जो मूवी में चलते हैं वही, कि कैसे इन्फॉर्म करे, एग्री करे, अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगे, रिक्वेस्ट करे, प्रोमिसिंग होता है प्रोमिस करे, ये सब कैसे करेंगे। तो वो ये क्या अप्रोच यूज़ कर रही है, तो वो फंक्शनल सिलेबस यूज़ कर रही है कि जो चीज़ें क्या होंगी, फंक्शन होगी जो हम यूज़ करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, इसने बोला है ना एक्सप्रेस देमसेल्फ की एक्टिविटी है ये, हाउ टू कन्वे योर फीलिंग्स और ये सब चीज़ें। तो फंक्शनल हो जाएगा इसके अंदर ए, कि फंक्शन करेगा ये सब कुछ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ये इसमें एक लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की चीज़ें होती हैं उसको दूसरी में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमें पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, पर हम इंग्लिश को उसकी मदर टंग में भी कन्वर्ट करके उसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे बोलना होता है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अगर इसका तुम्हें मतलब इतना पता है ना कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सिखाना, तब भी हम इसके क्या पहुंच जाएंगे कि इसमें नोट वाला कौन सा है, हमें नहीं वाला ढूंढना है, ये याद रखना, सर्कल पहले ही कर लिया करो। तो ग्रामर इज टोट प्रिस्क्रिप्टिवली, तो ये कह रहा है ग्रामर को ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब रूल्स के थ्रू पढ़ाते हैं। ये सही है, इसके अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर को रूल्स के थ्रू पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज देंगे उनको। फिर उसके बाद ग्रामर इज टोट थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स। देखो रूल्स की बात होगी ही, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जब भी आएगा रूल्स के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इज नॉट इनकरेज्ड, कि जो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है ना उसको इनकरेज नहीं किया जाएगा, गलत बात है ये। इसमें तो बल्कि इनकरेज करते हैं कि ट्रांसलेट कर करके पढ़ाना। तो हमें नोट वाला चाहिए था, तो ये हमें मिल गया। नेक्स्ट है वोकेबलरी इज टोट बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब बाय का मतलब होता है टू, मतलब दो भाषा के द्वारा ही क्या पढ़ाया जाएगा, वोकेबलरी को टीच किया जाएगा। मान लो कि एक वर्ड है रूम, तो उसको उसकी भाषा में भी कन्वर्ट करना, बायलिंगुअल पढ़ाना, बच्चे की भाषा में कन्वर्ट कर देना, तो इसके अंदर भी ये टीच करा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशनल टीचिंग। कम्युनिकेशनल टीचिंग की इसमें जो विशेषता है हमें वो बतानी है। कम्युनिकेशन इज
टीचिंग क्या होती है, जिसमें वी टीच स्टूडेंट बाय कम्युनिकेटिंग, मतलब उसको यूज़ करे वो इन डेली लैंग्वेज, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है कौन सी है, मतलब इसमें सही ऑप्शन बताना है, मतलब कि एक सही ऑप्शन है 3 गलत हैं, तो हमें सही वाला उठाना है। ये कह रहा है देयर इज़ नो सिस्टमेटिकली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग आइटम्स और सिचुएशन, कि इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि कैसे टीच करना है, कि ऐसे जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले ये पढ़ाओ फिर ये ऐसे वाला, पर इसके अंदर कोई भी सिस्टम नहीं है, मतलब फ्लो के साथ चलती हैं चीज़ें, ये बात सही है इसके लिए। ठीक है, ये कह रहा है प्रॉब्लम सोल्विंग एक्टिविटी आर नॉट द मेन थ्रस्ट ऑफ दिस मेथड, की प्रॉब्लम सोल्विंग इस मेथड का पार्ट नहीं है, गलत इसमें होगी ही, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन उनको दी जाएंगी तो वो उसको सोल्व करेंगे, तो इसके अंदर वो चीज़ आएगी, तो ये नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन गया। टीचर टॉक टू चिल्ड्रन लाइक चिल्ड्रन, कि टीचर बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे नहीं, दे मतलब उनको क्या करेंगे, इन्हेंस करते रहेंगे, मतलब बच्चे की तरह तो ट्रीट करेंगे ही, पर चीज़ों को इन्हेंस करेंगे उनके अंदर। नेक्स्ट है द मेथड डज नॉट फोकस ऑन ग्रामर कॉम्पिटेंसी, की जो ये मेथड है ग्रामर के ऊपर बेस नहीं करता, मतलब करता है लिटिल बिट। ठीक है, ताकि वो सीखे, और कैसे सीखे, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से नोट बताना है कौन सा फीचर नहीं है ऑडियो लिंगुअल लैंग्वेज का। ये ऑडियो लिंगुअल लैंग्वेज अगर तुमने दूसरी तीसरी उसमें देखा होगा वीडियो में, तो उसमें भी आया हुआ है, जो वर्ल्ड वार वाला क्वेश्चन था। तो अब जो ऑडियो लिंगुअल जो ये मेथड है, इट फोकसेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो LSRW 4 स्किल्स होती हैं, तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। अब इसमें से नोट वाला बताया नहीं वाला, मतलब एक गलत है 3 सही है। तो ईच कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोट सेपरेटली, कि जितने भी कंपोनेंट हैं लैंग्वेज के वो अलग अलग सिखाए जाते हैं, ये सही कह रहे हैं, ये सब सिखाएंगे पर सेपरेटली सिखाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर सब कंबाइन हो जाता है, पर इसके अंदर सब सेपरेटली होगा। प्राइमरी फोकस ऑन रीडिंग एंड स्पीकिंग, देखो सबसे ज़्यादा फोकस इसमें होता है लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर, पर इसने क्या बोल दिया, रीडिंग और स्पीकिंग नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इट प्राइमरली फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग पे होता है, ये एकदम सही बात है। इट यूजेज अ लॉट ऑफ पैटर्न ड्रिल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिल्स कराई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है इसके अंदर, ये एकदम सही बात है। और वो किसकी ड्रिल्स होगी, पैटर्न्स की ड्रिल्स होगी। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल लैंग्वेज में हमें नोट वाला पूछा था, तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑडियो लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा फोकस करता है, इसका मेन प्राइमरी फोकस ही क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग है, रीडिंग नहीं है। ठीक है, रीडिंग उसको मतलब लेटर में रखेंगे, पर प्राइमरी फोकस हमेशा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट इज होमोनिम्स और होमोफोन्स एंड हेट्रोनिम्स, ये किस में हेल्प करते हैं। देखो होमोनिम ये सब किससे रिलेटेड है, वोकेबलरी से रिलेटेड है सबसे पहले तो, और ये क्या करेंगे, साउंड से रिलेटेड है, कि किसी की स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है, और पर साउंड सेम होगी ऐसे करके। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये कह रहे हैं ये किस में हेल्प करते हैं हमारी, ये हमारी वोकेबलरी में हेल्प करेंगे। ठीक है, करते हैं। ये कह रहा है टोन और वाइल स्पीकिंग, कि अगर हम जब बोल रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगी, उसकी टोन में नहीं, ये पार्ट है वोकेबलरी का। अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा होता ना कि सेंटेंस में हम टोन को पता करते हैं, तो वो चल हम मान सकते थे, ऑप्शन में रख लेते, पर ये नहीं है। इसमें वोकेबलरी से टोन कैसे पता चलेगी, वो तो सेंटेंस से पता चलेगी ना, जैसे हम बोलेंगे। तो अब है इंटोनेशन वाइल स्पीकिंग। अगर यहाँ पे इंटरजेक्शन लिखा होता ना, इंटरजेक्शन में जो वर्ड्स होते हैं अल्लाह, ओ, वाह, हुर्रे, ये वर्ड होते ना, तो भी हम मान लेते इंटोनेशन की बात हो रही है, कि वर्ड स्ट्रेस की बात हो रही है, पर ये भी नहीं है। तो ये कह रहा है पंक्चुएशन वाइल स्पीकिंग, तो पंक्चुएशन ये सब नहीं होता, पंक्चुएशन कोमा एंड ऑल, और वो भी वो राइटिंग में होता है, स्पीकिंग में फिर भी नहीं होगा। तो ये हमारी किस में हेल्प करेंगे, वोकेबलरी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये ऑप्शन इज राइट हियर।
नेक्स्ट है साइट वर्ड्स का जो एक पार्ट है, मतलब कौन सा इसके अंदर है नहीं है, नो वाला बताना है हमको। साइट वर्ड वो होते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली दिखते रहते हैं, जैसे डू डज, मतलब जो दिखेंगे हम और एकदम से हम पहचान लेंगे उनको, उनको साइट वर्ड बोलते हैं, जिनकी बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। कह रहा है साइट वर्ड्स हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यंग रीडर्स, की जो साइट वर्ड है वो क्या करते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। ये एकदम सही बात है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या सिखाते हैं, जैसे डू, गो, है ना, ऐसे ऐसे करके सेम सेम वर्ड सिखाएंगे ताकि वो जल्दी सीखे, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डोंट हैव टू पुट इन टू मच एफर्ट इन टू अंडरस्टैंडिंग मोर डिफ़िकल्ट वर्ड, की जो बच्चे को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती मोर डिफ़िकल्ट वर्ड को समझने के अंदर, ये बात भी सही है। साइट वर्ड प्रोवाइड क्लू टू रीड वेल, और ये जो क्या करेंगे रीडिंग में क्या करेंगे, क्लू देंगे। मान लो ऐसे करके ब्लैंक दे दिया और आगे इस वर्ड को पूरा करो, ठीक है, या एक पिक्चर दे दी, उसको क्या करो, कंप्लीट करो, उस वर्ड को लिखो। ये कह रहा है कि साइट वर्ड प्रोवाइड क्लू इन वर्ड मीनिंग में वो नहीं देंगे, मतलब रीडिंग के अंदर क्लू दिया जाएगा, ना कि वर्ड मीनिंग में। तो ये तीन हमारे सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गलत, तो हम डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है सुधा वॉन्ट्स टू टीच हर स्टूडेंट द स्किल ऑफ स्कैनिंग। अब अपने बच्चे को ये सुधा क्या टीच करना चाह रही है स्टूडेंट्स को, कि वो स्कैनिंग सीख लें। और स्कैनिंग सबसे पहले होता क्या है, मतलब एक फ्रीक्वेंट रीडिंग लेना, कि ये पैरा किसके बारे में है, ये चीज़ किसके बारे में है, उसको बोलेंगे स्कैनिंग। फटाफट एक ओवरव्यू लेने की बात होती है इसमें। और जो स्कैमिंग होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर हम उसको पढ़ते हैं कि इसका सार क्या है, वो हो जाएगा, ठीक है, स्किम करना कोई चीज़ को। पर यहाँ स्कैनिंग की बात हो रही है, ओवरव्यू लेना, फटाफट रीडिंग। तो इसमें से हम किसके लिए यूज़ करेंगे स्कैनिंग को, ये कह रहा है थीम्स के लिए, पोइम की थीम्स के लिए। पर अगर हमें थीम्स पढ़नी है तो हमें पोइम को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर स्कैनिंग में हम एक फटाफट ओवरव्यू लेना होता है, पर इसके अंदर ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। कह रहा है डिक्शनरी के अंदर वर्ड ढूंढना। देखो अगर मान लो अगर डिक्शनरी तुमने कभी वर्ड सर्च किया है तो हम फटाफट उसको ढूंढ लेते हैं कि ये इस पेज पे है, यहाँ ये मतलब AEIOU ऐसे करके यहाँ से शुरू होगा, ऐसे वर्ड शुरू होगा, तो हम उसको एकदम से ढूंढ लेंगे, तो वो स्कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ओवरव्यू लेनी है एक चीज़ का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा कि वर्ड ढूंढना डिक्शनरी से। नेक्स्ट इज एक नॉलेज बताना है, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स कांट हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर, कि ये जो चीज़ें हैं तीनों, ये किस में हेल्प नहीं करेंगी। नो वाला बताना है, कांट मतलब तीन में हेल्प करेंगी, एक में नहीं करेंगी। किस में नहीं करेंगी, ईडियम्स होते हैं मुहावरे, प्रोवर्ब्स होती है लोकोक्तियाँ, फ्रेजल वर्ब्स वो होती है पुट ऑफ ऐसे करके, गोइंग डाउन, गो डाउन, वेंट डाउन, ये सब चीज़ें होंगी, तो ये किस में हेल्प नहीं करेगी। तो ईडियम, प्रोवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब ये वोकैबुलरी का पार्ट होती हैं, ठीक है। रीडिंग स्किल में हमारी हेल्प करेगी। अगर हमें ये ईडियम, प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब की मीनिंग पता है तो हम जल्दी से उसको रीड कर लेंगे, जल्दी से उसको लिख लेंगे, राइटिंग स्किल भी हो जाएगा। पर हैंड राइटिंग में इसका कोई रोल नहीं होता, चाहे प्रोवर्ब हो ना हो, चाहे ईडियम हो ना हो, हैंड राइटिंग हम फिर भी जैसी है हम वैसी की वैसी कर सकते हैं, हमारी इच्छा है हम कैसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने नोट वाला पूछा था। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे कैलीग्राफी की बात कर रहा होता ना, कैलीग्राफी किस में हेल्प करेगी, तो वो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकती है, जिसको हिंदी में हम सुलेख कहते हैं। तब हम जाते हैं हैंड राइटिंग के साथ, पर यहाँ पे इसमें कोई इसका लेन देन नहीं होता है हैंड राइटिंग का, प्रोवर्ब, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग ड्रामा इन द क्लास। अब देखो मोस्टली नोट वाले पूछे जा रहे हैं, कल वाले में भी इतना ऐसा ही कुछ था। तो नहीं वाला बताना है कि जो ड्रामा है अगर हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो सही नहीं होगी। ये कह रहा है ड्रामास आर फॉर ओल्डर स्टूडेंट्स ओनली। देखो जब भी ओनली की बात आ जाए ना तो तुम उसको थोड़ी देर रुक के सोच लेना कि क्या बात सही है। ये सिर्फ ड्रामा ओल्डर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, यंगर स्टूडेंट के लिए भी होता है। मतलब हर टाइप के बच्चे के ऊपर ये चीज़ मतलब अच्छे से यूज़ करी जा सकती है अगर हम उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। ये कह रहा है ड्रामा आर नेवर बोरिंग फॉर स्टूडेंट। सही बात है, क्योंकि उनको मज़ा आता है एक्टिविटी करने में, रोल प्ले करने में। ड्रामा डेवलप मैनी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी साइमल्टेनियसली।
ये साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ ये एक साथ ये, मतलब एक साथ दो चीज़ें या तीन चीज़ें साथ चल रही हैं, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये क्या कर रहा है, बाकी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करेगा साथ साथ, सही बात है। ये कह रहा है ड्रामा कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग वेरियस स्किल्स ऑन वेरियस लेवल। ये भी बात सही है कि जो रीडिंग SLRW तीनों को ही डेवलप करेगा हमारा जो ड्रामा है, ठीक है। पर ये सिर्फ ओल्डर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, यंगर के लिए भी होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है ICT इन द लैंग्वेज क्लासरूम कैन हेल्प। जो ICT है वो हमारी हेल्प करती हैं क्लासरूम के अंदर, कैसे करेगी। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो ये जो हम यूज़ करते हैं ना, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द क्लासरूम, इंटरनेट, ये सब चीज़ें ये क्या करेगी, हेल्प करती हैं इम्प्रूव द टीचिंग और इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कह रहा है वाइडन द गैप अमंगस्ट लर्नर्स, कि जो वाइडन होता है ज़्यादा बड़ा कर देना, कि जो गैप है लर्नर्स के अंदर उसको ज़्यादा बड़ा करेगी, नहीं भाई ये गैप को कम करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ICT की हेल्प लेके उस चीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। PPT बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो बच्चे को हेल्प होगा। प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू ऑथेंटिक मटेरियल, ये कह रहा है कि जो ग्रेटर एक्सेस देगा हमें, जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो प्रोवाइड करेगा। ये बात एकदम सही है, ICT बिल्कुल इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। अभी ये जो राइम्स आर एक्सीलेंट टूल्स टू टीच फनीम अवेयरनेस, जो राइम्स होती हैं वो क्या है, एक्सीलेंट टूल हैं फिनीम अवेयरनेस के लिए। फिनीम रिलेटेड टू साउंड, की हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, साउंड को और राइम के थ्रू सिखा रहे हैं। तो ये कह रहा है ये एक्सीलेंट टूल है, कोई भी फनीम या रीडिंग ये सब सिखाना बच्चे को राइम के थ्रू। तो ये मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, हम क्यों मानते हैं कि ऐसा है, तो बिकॉज किड्स लव दैम, हम राइम के थ्रू इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि बच्चों को राइम पसंद है। नहीं, राइम तो ये बच्चा वही लर्न करेगा, द टीचर वॉन्ट्स टू लव दैम, ये बिकॉज दे प्रोवाइड रेपिटेशन, रिदम एंड राइम। ये इसलिए राइम फिनीम के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिशन प्रोवाइड करेगा, मतलब वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे, सही बात है, रिदम होगी उनके अंदर और राइम होगी, ठीक है। तो ये एकदम सही बात होती है। जैसे राइम मतलब लास्ट में जो आ रहे होते हैं आर, एक जैसे साउंड होते हैं, आर, वार, ऐसे करके, तो ये होगा इसके अंदर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया यहाँ पे अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज टेस्ट आर वेरी यूजफुल टू मेजर। जो क्लोज टेस्ट होते हैं ये किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये जो क्लोज टेस्ट होते हैं इनको तुम याद रख लेना। ये यूज़ होते हैं जो हम पैराग्राफ अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो ब्लैंक्स, मिसिंग वर्ड्स और ट्रू फॉल्स ये दिए जाते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये रीडिंग स्किल से। अगर हमने पैराग्राफ पढ़ा तो हम इसको फिलअप्स कर रहे हैं ये सब, तो ये रीडिंग स्किल से रिलेटेड हो जाएगा। जो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, पहला लिसनिंग, नहीं लिसनिंग से नहीं होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इससे होगा। स्पीकिंग से भी नहीं, एनालिटिक्स से भी नहीं। ऑप्शन बी इज राइट हियर, रीडिंग से होंगे क्लोज टेस्ट रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट डू यू एग्री विद। इनमें से किस स्टेटमेंट के साथ हम एग्री करेंगे। तो पहला है वाइल द टीचिंग द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग टीचर शुड इग्नोर स्पेलिंग मिस्टेक, कि अगर बच्चा राइटिंग सीख रहा है तो जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको क्या करा जाए, अवॉइड किया जाए, ठीक है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। वाइल द टीचिंग मैकेनिक्स राइटिंग टीचर शुड नॉट इग्नोर स्पेलिंग मिस्टेक, नहीं, इनिशियल स्टेज पे इग्नोर कर देनी चाहिए, ठीक है। इसमें है विच स्टेटमेंट डू यू एग्री विद, इनमें से हम किस स्टेटमेंट के साथ एग्री होंगे। ये कह रहा है वाइल टीचिंग द मैकेनिक ऑफ राइटिंग टीचर शुड इग्नोर स्पेलिंग मिस्टेक, की टीचर को क्या कर देना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर देना चाहिए। कब, जब उनको वो टीच कर रहा है राइटिंग मैकेनिक्स, जब वो सिखा रहा है उस टाइम पे इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। पर जब बाद में वो सीख लेंगे ना तब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, अ मैप इन द लैंग्वेज क्लास कैन बी यूज। एक मैप है क्लास के अंदर, हम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, कि टी स्टूडेंट हाउ टू लिसन केयरफुली, इसलिए करेंगे कि बच्चा मतलब ध्यान से सुने, या इसलिए करेंगे कि ध्यान से लिखे,
या फिर इसलिए यूज़ करेंगे कि ध्यान से, मतलब बच्चा क्या करे, हाउ टू स्पीक पोलाइटली, वो ये चीज़ सीख जाए कि प्यार से कैसे बोला जाता है, पोलाइटली कैसे बोला जाता है। या फिर इसलिए टीच स्टूडेंट ऑन हाउ टू गिव डायरेक्शन। यस, मैप का यूज़ ही किस लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है या चीज़ें बताने के लिए होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ना कि ये लिसनिंग से रिलेटेड है। मैप का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, टू गिव डायरेक्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।